बिल्कुल 2 बजे सूने सन्नाटे में उठा के मुझे ऐसा लगा कि रात में मेरा एनकाउंटर कर देंगे। मैं वास्तव में उस दिन मुझे इतनी घबराहट रात भर हुई और यह सिर्फ कफ सिरप मामले में मेरे पास आज भी तमाम सबूत हैं। मेरा मानना है कि शुभम जायसवाल सिर्फ और सिर्फ इसमें एक प्यादा है। धनंजय सिंह जी को लेकर लगातार गंभीर आरोप लगे। अब तक धनंजय सिंह के बारे में कोई पूछताछ तक नहीं हुई है, किसी ने उनकी तरफ देखा नहीं है। उसके अलावा पूर्वांचल के एक बड़े माफिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। देवरिया जेल से पुलिस महकमे और पूरे शासन प्रशासन को हिलाकर रख देने वाले रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर फिर से खुलकर ले रहे हैं बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम। सीधे कह रहे हैं कि धनंजय सिंह और पूर्वांचल के एक माफिया को बचाने के लिए उनके खिलाफ साजिश की गई है ताकि सारे सबूतों को तहस नहस किया जा सके। एकाएक उन्हें पुलिस उठाकर ले जाती है, वो भी उस वक्त जब वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करने जा रहे। लेकिन दिल्ली जाते समय रास्ते में उनका सामान छीन लिया गया, उन्हें पकड़ लिया गया। वे बताते रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर जो कहते हैं वो कतई बड़े सवाल खड़ा कर देता है। गंभीर आरोप लगाते हुए अमिताभ ठाकुर खुद के एनकाउंटर की साजिश की बात तक कह रहे हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी ने दावा किया है कि कफ सिरप कांड में शुभम जायसवाल केवल एक मामूली प्यादा है, जिस पर एक्शन दिखाकर असल बड़े खिलाड़ियों को बचाया जा रहा है। आपको बता दें कि अमिताभ ठाकुर जो करीब 4 हफ्ते से देवरिया जेल में बंद है। तो चलिए क्या है इस पूरी रिपोर्ट में आपको बताते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले कारागार में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामले में बंद पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया है। शनिवार को उन्हें जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए देवरिया की सीजीएम मंजू कुमार की अदालत में पेश किया गया, जहां बचाव पक्ष की दलीलों के बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 6 जनवरी तय की। जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने विवेचक की ओर से साक्ष्य संकलन को लेकर कई सवाल उठाए। इस पर अदालत ने मामले की अगली तारीख के लिए स्थगित कर दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विवेचक को फटकार भी लगाई, कहा गिरफ्तारी की कोई ठोस वजह नहीं। अदालत से लौटते समय पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने आरोप लगाया कि कफ सिरप मामले में असली अपराधियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में शुभम जायसवाल सिर्फ एक मोहरा है, जबकि इसकी जड़ें अभी ज्यादा गहरी हैं। ठाकुर के मुताबिक इस मामले में कई बड़े नाम शामिल हैं, लेकिन अब तक किसी से प्रभावी पूछताछ नहीं हुई। उन्होंने पूर्वांचल के एक बड़े माफिया का भी नाम इस प्रकरण से जुड़ा होने का दावा किया। वह भी रात ऊपर नहीं बिल्कुल 2 बजे सूने सन्नाटे में उठा के मुझे ऐसा लगा कि रात में मेरा एनकाउंटर कर देंगे। मैं वास्तव में उस दिन मुझे इतनी घबराहट रात भर हुई और यह सिर्फ कफ सिरप मामले में मेरे पास आज भी तमाम सबूत हैं। मैं इस मामले में पीआईएल करने जा रहा था सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मेरे रास्ते में जो सामान थे वह छीन लिए गए। सिर्फ और सिर्फ मैं इस मामले को आगे न बढ़ा पाऊँ, कफ सिरप मामले को, असली मुलजिमों को बचाया जा रहा है। शुभम जायसवाल को गिरफ्तार किया गया है, बताया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? उनके कुछ मेरा मानना है कि शुभम जायसवाल सिर्फ और सिर्फ इसमें एक प्यादा है। इसकी गहरी जड़ें हैं और बहुत बड़े बड़े नाम हैं। 2-3 नाम मैंने खुद बताए। धनंजय सिंह जी को लेकर लगातार गंभीर आरोप लगे। अब तक धनंजय सिंह के बारे में कोई पूछताछ तक नहीं हुई है, किसी ने उनकी तरफ देखा नहीं है। उसके अलावा पूर्वांचल के एक बड़े माफिया हैं, उनके बारे में भी लगातार नाम आ रहा है। अनशन खत्म हो गया कि नहीं आपका? अनशन मेरा चूंकि माननीय कोर्ट ने कल उसमें सार्थक पहल किया, और देवरिया की जो मेरा था यह सीसीटीवी वह रिकॉर्ड मिल गया है, कई और रिकॉर्ड मिल गए हैं। शेष रिकॉर्ड भी मुझे शेष मिल जाएंगे। इस आशय पे मैंने 15 तारीख तक अपना अनशन स्थगित किया है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने गिरफ्तारी के समय और सदर कोतवाली में रखे जाने के दौरान की सीसीटीवी फुटेज और उन्हें गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम की सीडीआर उपलब्ध कराने की मांग की। इसी मांग को लेकर उन्होंने गुरुवार से जेल में आमरण अनशन शुरू किया था। शनिवार को उन्होंने बताया कि मामले को न्यायालय द्वारा संज्ञान में लिए जाने के बाद शुक्रवार देर शाम से उन्होंने अपना अनशन स्थगित कर दिया।
अमिताभ ठाकुर ने दावा किया कि उन्हें केवल कोजिन कफ सिरप मामले में आवाज उठाने की वजह से साजिश के तहत फंसाया गया। उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह से जुड़े मामले में और वाराणसी के कुछ भाजपा नेताओं के नाम लेने के बाद ही उन्हें निशाना बनाया गया। ठाकुर का यह भी आरोप है कि गिरफ्तारी दबाव बनाने और मामले को दबाने के उद्देश्य से की गई। पूर्व आईपीएस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तारी के समय उन्हें आशंका थी कि उनका एनकाउंटर किया जा सकता है। पूरी रात ये इसी डर में जागते रहे। उन्होंने यह भी कहा कि जब से वे इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में पीआईएल दाखिल करने जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनका सामान भी जब्त कर लिया गया। उनका दावा है कि कफ सिरप से जुड़े तमाम अहम सबूत आज भी उनके पास मौजूद हैं। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। मैं पल्लवी सिंह, कैमरे के पीछे मिनाज।